तो आज से शुरू होने जा रही है रीट परीक्षा। लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। ये परीक्षा 17 से 20 जनवरी तक एग्जाम होगा और परीक्षा को लेकर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लेवल 1 में है 2,41,000 स्टूडेंट, प्रदेश के 14 जिलों में है कुल 760 परीक्षा केंद्र और कुल मिलाकर 9,41,000 अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देंगे। संघन जांच के बाद परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये परीक्षा रीट की आज से शुरू होने जा रही है, लेवल 1 और लेवल 2 की। 17 से 20 जनवरी तक एग्जाम चलेगा, यानी कि 4 दिन ये परीक्षा होगी। व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से कड़ी कर दी गई है और लेवल 1 में है पंजीकृत करीब 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी। और बात कर ले जाए कुल स्टूडेंट्स की तो यहाँ 9,41,000 अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देंगे। 14 जिलों में कुल 760 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर एंट्री मिलेगी स्टूडेंट्स को। तो ये रीट की परीक्षा है, लेवल 1 और लेवल 2 की होने जा रही है 17 से 20 जनवरी तक। और जरा जान लेते हैं कि क्या तैयारियां एग्जामिनेशन सेंटर्स पर की गई हैं, क्या टाइमिंग है। लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम है रीट का, और क्या तैयारियां स्कूल प्रशासन की ओर से की गई है, यहाँ पर जरा जान लेते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, शाकिर आपको नजर आ रहे होंगे और वीरेंद्र की भी मौजूदगी है। पहले वीरेंद्र आपके पास ही मैं आ रही हूँ, कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर? एक जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके बाहर मौजूद हूँ। अभी हालांकि जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो इस पूरे एरिया को जो है यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो वीडियोग्राफी है वो सीसीटीवी के माध्यम से करवाई जा रही है। इसके साथ ही जो भी अगर कोई भी अगर इसके अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहा है या फिर जो गया है उनको प्रॉपर तरीके से जो एग्ज़ाम के तहत जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो नियम और कायदे जो लागू किए गए थे उनके तहत जो है यहाँ पर एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जयपुर और जो पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए 700 से भी अधिक जो ये एग्जाम सेंटर है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ये इस एग्जाम सेंटर की तो यहाँ पर जो है बाकायदा जो है पुलिस है वो भी तैनात की गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पूर्व के अंदर भी रीट की एग्जाम की वजह से जो पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत रही थी वो काफ़ी चर्चा में रही थी और इसके बाद से जो है लगातार जो कह सकते हैं उस समय के जो युवा है वो सड़क पर उतरते हुए देखे थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर साल 2025 की जो रीट की एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आयोजित हो रही है और एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए और जो युवाओं के बीच में जो कह सकते हैं पिछली पूर्ववर्ती सरकार की वजह से जो अनियमितताएं पाई गई थी और जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई थी उन चीज़ों को रोकथाम के लिए जो है यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और साथ ही जो है एग्ज़ाम सेंटर पर, क्योंकि 10 बजे से लेकर पहली पारी का जो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी और इसके साथ ही लगभग जो कह सकते हैं कि 9 बजे के करीब जो है यहाँ पर सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंटर करना होगा 9 बजे से पूर्व। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी जो पारी है लगभग 2 बजे के करीब जो है उस के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो है पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष इंतजामात किए गए। हर एग्जाम जो कह सकते हैं कि हॉल के अंदर बाकायदा जो है वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो इसके साथ ही पुलिस है उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर काफ़ी चर्चा रही थी विधानसभा चुनाव के अंदर आप देखेंगे तो पेपर लीक का मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में रहा था और अब आप देखिए कि जिस तरीके से अब तक जो कह सकते हैं कि कई परीक्षाएं हुई हैं उनके अंदर जो है राजस्थान की बीजेपी सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अभी तक कोई भी जो है पेपर लीक जैसी शिकायत है वो नहीं मिली है। यानी यहाँ पर युवाओं की जो कह सकते हैं कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है कंडक्ट करवाए जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए कुल जो कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंदर अभ्यर्थियों की 9.5 लाख से भी अधिक जो है यहाँ पर अभ्यर्थी है इस एग्ज़ाम के अंदर अपना भाग्य आजमाएंगे। इसके साथ साथ आज की अगर बात करूं मैं तो लगभग 2.5 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो अपना भाग्य आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मनी। बिल्कुल। और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है? मसलन इससे पहले हमने देखा था जब एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे तो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ हैं? क्योंकि वीरेंद्र ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है जानना क्योंकि इससे पहले भी जब सुरक्षा माकूल रहती है
लेकिन तब भी चीटिंग जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, इस बीच शाकिर के पास चलते हैं। शाकिर, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, किस सेंटर्स पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर क्या तैयारी की गई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं गुमानपुरा सेंटर पर हूँ और कोटा में जो है 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा 9 बजे जो है प्रवेश दे दिया गया था और 10 बजे से एग्जाम शुरू हो गया है। तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो इंतजाम भी परीक्षा केंद्र पर किए गए हैं। कोटा में 10 सतर्कता दल बनाए गए हैं जो किसी भी सेंटर पर जाएंगे। सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरी तरह से तैनात हैं। इससे पहले क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी हैं, उनको जो है सघन चेकिंग के बाद ही जो है प्रवेश दिया गया है। मेरे साथ जो है सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ इंचार्ज भी मौजूद है। किस तरह से एंट्री दी गई, क्योंकि कई सारी गाइडलाइंस भी जो है जारी की गई। चेकिंग करके न अंदर प्रवेश किया गया है। कौन कौन सी चीजें जो है प्रतिबंधित ट्रैक्टर से चेक करके अंदर जाने दिया है। कितने बजे तक एग्जाम होगा और उसके अभी बीच में 12 बजे तक होगा। 9 बजे एंट्री बंद हो गई। जाब्ता तैनात है आप? हाँ, बिल्कुल 4 सिक्योरिटी। तो देखिए, परीक्षा केंद्र पर सिक्योरिटी तैनात है। जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर तैनात है और परीक्षा केंद्र की तस्वीरें आप तक पहुँचाएं कि ये जो परीक्षार्थी जहाँ पर पहुँचे हैं उनके जो सामान है, ये जो ड्रेस वगैरह है, ये जो भी प्रतिबंधित चीजें थी उनको बाहर ही रखवाया गया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हुए परीक्षार्थियों की गई है। 3 लेयर जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को जो है पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है और उसके बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है। कोटा में इन 4 दिनों में 70,000 के करीब जो है परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। आज 16,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10 सतर्कता दल जो है वो तैनात किए गए हैं। वो किसी भी सेंटर पर किसी भी वक्त जाकर के वहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जो है स्थानीय पुलिस ठीक है। स्टेशन है उसके आसपास के जो परीक्षा सेंटर है वहाँ पर वो जाब्ता तैनात किया गया है। आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं।